निराली माँ, ओ मीठी मम्मा, प्रभु को प्रत्यक्ष करने वाली, तकदीर सबकी जगाने वाली, सृष्टि परिवर्तन करने वाली, तेरी दृष्टि निराली माँ, ओ मीठी मम्मा, तेरी दृष्टि निराली माँ, मम्मा। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। कभी भी योग अभ्यास टूटना नहीं चाहिए और ये सदा ही एक समान, एक रस योग का अभ्यास हमारे मातेश्वरी जी मम्मा हमेशा किया करती थी। रात के 2 बजे उठकर योग अभ्यास बहुत ही लगन से करती थी मम्मा। योग अभ्यास करके ही परमात्मा को याद करके अपने जीवन को संपूर्ण योगी बनाया, तपस्वी बनाया, त्यागी बनाया और जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश कर अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा कर अपना जीवन देवताओं के समान बनाया मम्मा। तो आज आइए हम सभी मम्मा का महावाक्य सुनते हैं। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान है। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाली है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं। शालिग्राम बच्चे हैं तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में भी स्वयं भगवान के महावाक्य है। और वो महावाक्य क्या है? मन मना भव, मत जीव भव का अर्थ होता है मन ही मन। निरंतर बाबा को याद करते रहना। और हम जितना परमात्मा को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, उतना हमारा विकर्म विनाश होगा और हमारी आत्मा पावन बनती जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी और शरीर भी साथ साथ पावन बन जाएगा। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही संपूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। जैसे कि हमारे सामने उदाहरण में आता है मीरा, बस एक को याद करती थी। वो एक कृष्ण को ही याद करके
अपने मन की शांति को प्राप्त करती थी। तो उसी प्रकार हमें भी अपने परमात्मा पिता शिव बाबा को याद कर हमें भी सच्चा शांति का अनुभूति करना है। परमात्मा के सिवाय और किसी भी देहधारी मनुष्य को या वस्तु वैभव या अन्य देवी देवताओं को भी याद नहीं करना है। बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी लगन हमारी होना चाहिए बाबा के साथ। परमात्मा की याद में रहना, तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो। बस एक ही उपाय है, अपने किए हुए जन्म जन्मांतर की विकर्मों का बोझ को समाप्त करने का। निरंतर परमात्मा को याद करते रहना, शिव बाबा को दिल से स्नेह से प्यार से याद करना। जितना याद करेंगे उतना हमारी आत्मा पावन पवित्र बनते जाएंगे और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, न कि अपने को देह समझ कर बैठना। देह समझ कर बैठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो बुद्धि योग बाबा से नहीं जुड़ेगा और विकर्म भी विनाश नहीं होगा। अपने देह को भूल जाना है, अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना है। परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, 24 दिन के लिए सभी संसार समाचारों की लेन देन कम से कम करें। अंतर्मुखता की गुफा में रह पूरा समय आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करें। ये आज हमारी मातेश्वरी जी का मुख्य धारणाएं हैं। ओम शांति।